जो हाथ बढ़ाए खड़ा है उस हाथ को थामो। कोशिश करती हूँ खुद को इतना मसरूफ रखूं कि अपना आप भी ना याद रहे। मामूली सी मुलाजमा है, अपने शौहर के साथ कहाँ जोड़ रही हो तुम उसे? ऐसा क्यों हुआ? काका साहब बंद कर दो ये ड्रामे। जो कुछ चाहिए था मिल तो गया। ये लायक ही नहीं है कि कोई इनकी इज्जत करे। समीर, हम शेर को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो ही गए। शेर ने आहत के नाम से बिजनेस तो शुरू कर दिया है और यहाँ पर ये लोग ये नहीं जानते कि शेर खुद भी कोई चाल चल रहा है और यहाँ पर चचा और उनके दोनों बेटे ये समझ रहे हैं कि उन लोगों ने शेर को बेवकूफ़ बना लिया और अपनी खुशी का जश्न मनाते हुए भी नजर आएंगे। और दूसरी जानिब हम देखेंगे कि आहत और भी ज़्यादा शेखी में उस नौकरानी से भी जाके निकाह कर लेगा और यही सोचेगा कि अब मरजान को बताएगा कि मर्द की पावर क्या होती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि शेर अब आहत को छोड़ने वाला नहीं है। उधर मरजान को भी पहले से ही इस नौकरानी पर शक है और वो अपनी माँ के सामने जब उसकी बात करेगी तो यहाँ पर उनकी अम्मी से यही समझाएंगी कि उस नौकरानी को तुम कहाँ अपने बराबर लाकर बिठा रही हो। दूसरी जानिब मरजान का पैर फिसल जाएगा और वो सीढ़ी से गिर जाएगा और उसका होने वाला बच्चा होने से पहले ही इस दुनिया से चला जाएगा। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि उधर काका साहब भी ताज बीबी को यही समझाएंगे कि उसे अपने रिश्तों से बनाकर रखनी चाहिए ताकि अगर कल को वो ना रहें तो ताज बीबी के साथ कोई तो हो। लेकिन उन्हें ये बात अभी भी समझ नहीं आएगी और जब समीर उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में आएगा और उनसे कोई बात करने की कोशिश करेगा तो वो उस पर गुस्सा करेंगी और यही कहेंगी कि तुम्हें और चाहिए क्या, जो कुछ चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया, अब मेरे कमरे में क्या करने आए हो। तो ऐसे में समीर को भी गुस्सा आएगा और वो यही कहेगा कि ये इस लायक ही नहीं है कि इनसे प्यार से बात की जाए। तो इस बात पर समीर की अम्मी को भी गुस्सा आएगा और वो उसे एक थप्पड़ मारेंगी। दूसरी जानिब हम देखेंगे कि इधर ताज बीबी जब काका साहब के कमरे में जाएंगी तो वहाँ काका साहब सो रहे होंगे और वो उन्हें उठाने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पर हम आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि काका साहब का भी इंतकाल हो जाएगा और ये ताज बीबी के लिए और भी ज़्यादा बुरा है। तो अब देखते हैं कि ताज बीबी अपने रिश्तों से बना के रख पाएंगी या नहीं। उधर फजर से मिलने के लिए फजर की चची हॉस्टल पहुंच जाएंगी और फजर चची को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि इतने अरसे में उसे घर का कोई फ़र्द नहीं मिला और जब चची आएंगी तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और वो उन्हें यही बताएगी कि मैंने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया है कि मुझे अपना आप भी याद नहीं रहता। और आने वाली एपिसोड में फजर की चची उसे यही समझा कर जाएंगी कि जो हाथ बढ़ाए खड़ा है उस हाथ को थाम लो, यानी शेर से शादी कर लो। तो अब देखते हैं कि फजर अपनी चची की बात मान पाएगी और शेर से शादी के लिए हाँ करेगी या नहीं।